कराची की मूसलाधार बारिश इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गई। सड़कें नदी नालों में बदल गईं, कई मकामात पर पानी डेरा डालकर बैठ गया, मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद, लोग धक्का लगाने पर मजबूर। नॉर्थ कराची PCHS टावर की गलियां डूब गईं, सफारी पार्क, उर्दू साइंस कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज के सामने तालाब बन गए। अब तक सबसे ज्यादा सदर के इलाके में 104 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शदीद बारिश बरसाने वाले बादल पूरे कराची पर मौजूद हैं। शहर में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। 30 जुलाई से एक और सिस्टम असरअंदाज हो सकता है। कराची और हैदराबाद में आज छुट्टी का ऐलान। बारिश की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। कराची आने और जाने वाली 10 परवाजें मनसूख, 9 ताखीर का शिकार। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बारिश के दौरान हिफाजत के बायस 180 फीडर्स बंद कर दिए। कराची के पोश इलाके डिफेंस फेज 4 कमर्शियल और 6 की सड़कों पर पानी का राज। फेज 4 के कई मकानों में पानी दाखिल, शहरियों को परेशानी का सामना। कई अफराद रिश्तेदारों के घरों में मुंतकिल। सिंध हुकूमत ने क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की मदद के लिए पंप भेज दिए। मुसलसल बारिश के बायस मलीर रिवर ब्रिज पर गहरा शगाफ बढ़ गया। ब्रिज का बड़ा हिस्सा मुतासिर होने के बाद एक ट्रैक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। KPT और सबमेरीन अंडरपास में बारिश का पानी, मेहरान अंडरपास में भी बारिश का पानी जमा हो गया। कराची की नागिन चुरंगी पर सड़कें और फुटपाथ पानी में गायब। PCHS में घरों में पानी दाखिल। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ चीफ जस्टिस का नाम नहीं, आर्टिकल 63A से मुतालिक मामलात पर फुल कोर्ट बनना चाहिए। ये हसास आईनी मामलात हैं, फुल कोर्ट इसका बेहतरीन हल है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मकबूल बाकिर की वाज़ेह राय। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि आइन को रीराइट करने की तबाहकारी शुरू हो चुकी है। मखसूस जजों का हर मामले पर बेंच अदलिया के लिए तबाहकुन है। मखसूस बेंच का ही मुकदमात सुनना अदलिया की गैर जानिबदारी के लिए नुकसानदेह है। समझ नहीं आती फुल कोर्ट बनने से किसी को क्या नुकसान हो जाएगा। अहम हसास आईनी मामला फुल कोर्ट सुने तो एक मतवाज़न अदालती हुक्म सामने आएगा। पंजाब में इक़्तिदार का ऊंट किस करवट बैठेगा, सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट की जानिब। अहम फैसला आज मुतवक्के। इस्लामाबाद के पुलिस के रेड जोन के लिए सख्त हिफाजती इंतजामात। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट और रेड जोन की सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। सियासी कारकुनों को सुप्रीम कोर्ट तक रसाई न देने की हिदायत जारी कर दी गई। पुलिस के मुताबिक रेड जोन में सरकारी, मीडिया और मेंबरान असेंबली की गाड़ियों को दाखिले की इजाजत होगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIFA, MKM, ANP, BNP, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और विफाक में शामिल इत्तेहाद की दीगर जमातें आज सुप्रीम कोर्ट में मुश्तरका दरख्वास्त दायर करेंगी। वज़ीर आला पंजाब इलेक्शन केस और आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजरसानी की दरख्वास्त पर फुल कोर्ट बनाने की अपील करेंगी। दरख्वास्त में ये इस्तदा भी की जाएगी कि दोनों केसेस की समाअत एक साथ की जाए। हुकूमती इत्तेहाद PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने दो टोक अल्फाज में कहा कि उन्हें फुल कोर्ट चाहिए। 3 या 5 जजेस का पैनल अब इंसाफ के हवाले से काबिल कबूल नहीं हो सकेगा। चौधरी शुजात हुसैन के खत पर मोनिस इलाही ने खुद ऐलान किया कि वो हार चुके हैं। मोनिस इलाही तो फौरी तौर पर खत के मायने समझ गए, लेकिन हैरत की अदालत उज़्मा कहती है कि मामला समझ नहीं आ रहा। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि वजीर आला पंजाब इलेक्शन केस फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। 2015 में सुप्रीम कोर्ट की 8 रुकनी बेंच करार दे चुका है कि पार्टी हेड को ही इख्तियार हासिल है। एक ही मामले में 2 तशरीहात नहीं की जा सकती। सदारती रेफरेंस में 3-2 के फैसले की वजह से ये इबाम रहेगा। फुल कोर्ट इस मामले को देख लेगा तो ये मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान कायरा ने कहा कि एक ही बेंच हसास केसेस सुन रहा है, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आला इलेक्शन केस में फुल कोर्ट बनाया जाए। सियासी और मुआशी गैर यकीनी इन केसेस से जुड़ी है। एक बार हमेशा के लिए रास्ते का तयन हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बारगाह आर्टिकल 63A की रिव्यू पिटीशन सुनने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान से फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा।
बार के सदर एहसन भोन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बार एसोसिएशन की पिटीशन मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A के खिलाफ नज़रसानी अपील मुकर्रर करके सुनी होती तो ये भाम पैदा न होता। आर्टिकल 63A पर राय पूरे बेंच के इत्तफाक़ राय पर मबनी नहीं थी। इस पर मजीद वजाहत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट बार के 5 साबिक सदूर का भी चीफ जस्टिस से नज़रसानी की दरख्वास्त फुल कोर्ट को भिजवाने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा कि मौजूदा मुल्क की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब और आर्टिकल 63A की तशरीह के बारे में सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा बार एसोसिएशन की नज़रसानी की दरख्वास्त को फुल कोर्ट में भिजवाया जाए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर वार कहा कि शरीफ और जरदारी गठजोड़ ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। पंजाब में जो कुछ हुआ उससे इनकी सियासत सामने आ गई। मुल्क की मसाइल का वाहिद हल शफाफ और फौरी इंतखाबात है। पंजाब की 37 रुकनी सूबाई काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुल रहमान ने सूबाई वज़रा से हल्फ लिया। काबीना में बिलाल यासीन, ख्वाजा इमरान नज़ीर, राना मशहूद, खलील ताहिर सिंधु, सानिया आशिक, उस्मान कारी, मुश्तबा शुजाउर रहमान, अली हैदर गिलानी, राना मोहम्मद इकबाल और दीगर शामिल। पंजाब काबीना के हल्फ पर स्पीकर परवेज इलाही का रद्द-ए-अमल। कहा कि हल्फ किसी मजाक से कम नहीं। ट्रस्टी वज़ीर आला ने इक़्तिदार बचाने के लिए पंजाब हुकूमत के खजाने का मुंह खोल दिया। जहाजी साइज की काबीना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। गैर आइनी इक़दामात के मुर्तकिब हुक्मरानों पर तौहीन अदालत भी लगनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मियां जावेद लतीफ़ ने कहा है कि इदारों में मौजूद शख्सियात की ख्वाहिश की तकमील की असाइनमेंट इमरान खान को दी गई है, जिससे रियासत कमज़ोर हो रही है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आधी रात को जिस अदालत के खुलने पर इमरान खान तनकीद कर रहे हैं वो हमारे लिए या हमारी ख्वाहिश भी नहीं खुली थी। इसके बाद दर्जनों बार इमरान खान के लिए रातों को और छुट्टी वाले दिन अदालतें खुल चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की किरदार खुशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फजलुर रहमान आइन की हदूद में रहकर बात किया करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की वार्निंग। कहा लगता है कि नून लीग कल सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ब्लैकमेल करने की कोशिश के नताइज बहुत सख्त होंगे। 100 प्याज और 176 का मुहावरा नून लीग पर सादिक आता है। अदलिया के खिलाफ नून लीगी रहनुमाओं के बयान शुरू हो गए। फौज के खिलाफ बयान चंद रोज में शुरू हो जाएंगे। नून लीग की हिकमत अमली नून लीग को सियासत से मुकम्मल बाहर कर देगी, लेकिन इदारों को नुकसान होगा। इदारे इस गर्दाब में अपनी क़यादत की गलतियों में से फंसे हैं। अपनी हदूद में रहते तो कुछ नहीं था, लेकिन बहरहाल अब इदारों को नून लीग ने टारगेट करना है। सौ प्याज और 176 अब इमरान खान का मुकद्दर हैं। इदारों को गाली और धमकी देने वाले इदारों के ठेकेदार न बने। इक़्तिदार में वापसी के लिए उन्हें इस्टेब्लिशमेंट एंटी इस्टेब्लिशमेंट का खेल नहीं खेलने देंगे। वज़ीर इत्तलात का फवाद चौधरी को जवाब। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान का निशाना इदारे हैं और उनकी क़यादत को ओहदों से उतरवाना है। इमरान साहब चोर दरवाजे से इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। आइन, जमहूरियत और अवाम के हक़ हुक्मरानी पर समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पार्टी क़यादत ने आज की समाअत में जाने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस से एहतराम के साथ गुजारिश करेंगे कि केस को ना सुने, ना बेंच बनाए। दरख्वास्त करेंगे कि फुल कोर्ट केस को सुने। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। कहा कि मौजूदा बेंच के जज साहिबान के हमसे मुतल्लिक़ ख़यालात से सब वाकिफ़ हैं। हम ये नहीं कह रहे कि मौजूदा जजेस केस ना सुने, चाहते हैं फुल कोर्ट सुने। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने नून लीग पर अदलिया पर हमले करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहा कि सोशल मीडिया मुहिम के पीछे मुस्लिम लीग नून का हाथ है। साद रफीक और अता तारा ने अजीबोगरीब बयान दिए। सुप्रीम कोर्ट को उनसे सवाल करना चाहिए। शाह महमूद ने दावा किया कि PTI ने हमेशा अदालती फैसलों की तामील की।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आता तारड़ का कहना है कि आज फिर 3.5 साल पहले की तरह तारीख हमारा इम्तिहान ले रही है। लाहौर में हमजा शहबाज से इजहार यकजहती की तकरीब से खिताब, कहा कि इंसाफ का दोहरा मयार नहीं चलेगा। फुल कोर्ट इस केस को सुनेगी तो इंसाफ होगा, जब तक फुल कोर्ट नहीं बैठेगी इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। अयाज सादिक ने कहा कि वो चीफ जस्टिस से सवाल करना चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के केसेस के लिए क्या 2-3 जजेस ही रह गए हैं। 12 करोड़ लोगों के चीफ मिनिस्टर की बात है, इसलिए हम कहते हैं 12 जजेस बैठे। हम 75 साल से नजरिया ज़रूरत के तहत चल रहे हैं। नजरिया ज़रूरत के तहत होने वाले सारे फैसले फेल हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बारिशों से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, कहा कि टीमें काम कर रही हैं। सड़कों पर पानी पहले से कम है, अभी भी ज्यादा बारिश की पेशगोई है। लोग गैर जरूरी घरों से बाहर न निकलें। नालों की सफाई का काम भी चल रहा है। ये इख्तियारात करोना नहीं, नियत अच्छी हो तो काम होता है। हमने 3 साल पहले KMC को ज्यादा अदायगी करते थे, आज नेस्पाक के जरिए कम अदायगी की है और काम ज्यादा हुआ है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को सिंध बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। इलेक्शन कमीशन को दुरुस्त वक्त में दुरुस्त फैसला करने पर हदफ बनाया गया। वक्त बेहतरीन मुनसिफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान SCO के दीगर रुकन ममालिक के साथ तिजारत और इक़्तिसादी शोबों में काम करने का ख्वाह है। सेक्रेटरी जनरल SCO से मुलाकात में पाकिस्तान के मजबूत अज़म का इयादा किया। बैनुल-अक़वामी यकजहती और ताउन को मजबूत बनाने में SCO का बहुत बड़ा किरदार है। पाकिस्तान रुकन मुल्कों के साथ मवासिलात, तवानाई, ज़राअत, मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन चाहता है। SCO ममालिक के दरमियान तिजारत की वसी मौक़े मौजूद हैं। अवाम ने सियासी निज़ाम में मदाखलत करके साजिश को नाकाम बना दिया। चोर दरवाजे से इक़्तिदार पर काबिज होने वालों को उठाकर बाहर फेंक दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अज़हर ने कहा कि 3 माह से बना निज़ाम अपनी मौत आप मर रहा है। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि इमरान खान और उनकी टीम ने हमेशा इदारों का दिफा किया, अदलिया को कभी निशाना नहीं बनाया। नून लीग तो अदलिया के खिलाफ बाकायदा मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है। मालूम न था इतना कुछ है घर में बेचने के लिए, जमीन से लेकर जमीन तक सब बिक रहा है। इमरान खान ने ना जाने किस शेर मिर्जा गालिब से मंसूब कर दिया। गलती का एहसास होने पर ट्वीट डिलीट कर दी। चेयरमैन PTI ने इस शेर को बुनियाद बनाकर लिखा था कि मिर्जा गालिब का ये शेर आज भी हुकूमत के इक़दामात पर सादिक आता है। कौमें अपने नजरियात और अपने वजूद के मकसद से दूर हो जाएं तो वो पस्ती में चली जाती हैं। इमरान खान माजी में भी अहम शख्सियत से मंसूब अपनी ट्वीट्स डिलीट कर चुके हैं। इमरान खान का श्रीलंका और पाकिस्तान के हालात का मुआवजा गवर्नर स्टेट बैंक ने मुस्तरद कर दिया। डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद ने कहा कि मुल्क की मईशत पर मनफी तजज़िये दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान का श्रीलंका या दीगर मुल्कों से मुआवजा नहीं किया जा सकता। IMF पाकिस्तान से पूरी तरह मुतमईन है, मुआशी पॉलिसियाँ दुरुस्त समत में हैं। अगले 12 माह में जिन मुल्कों के पास IMF प्रोग्राम होगा वो बचे रहेंगे। हैदराबाद, ठट्ठा, सांगड़, खैरपुर, थरपारकर, मीरपुर खास, टंडो मोहम्मद खान, शहदादपुर समेत सिंध के मुतादिद शहरों में तूफानी बारिशें, नशेबी इलाके डूब गए। जामशोरों के करीबी गोठ में पानी दाखिल होने पर लोगों की नकल मकानी। खैरपुर की तहसील नारा में कई मकान गिर गए। कीरथर के पहाड़ी सिलसिले में बारिश के बाद नदी नाले में भर गए। काचू में मुतादिद देहात का तहसील जूही से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान और फैसलाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में तेज बारिशें। मुल्तान के इलाकों में घुटनों घुटनों पानी जमा हो गया। राजनपुर शहर और कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सैलाबी रैलों से नुकसानात। चित्राल में बरसाती नालों में तोग़यानी ने तबाही मचा दी। 10 से ज़ायद घर मुकम्मल तबाह। कई जगहों पर राब्ता पुल भी बह गए।
अपर कोहिस्तान में तेज बारिश से बरसाती नालों में तोगयानी, पानी दासू डैम के रिहायशी कैंपों में दाखिल। तहसील गंदिया में कई घरों की दीवारें, छतें और शेल्टर गिर गए। पेशावर में बारिश के कई मकामात पर पानी जमा हो गया। बारिशों से बलूचिस्तान के पहाड़ी नदियों में निचले दर्जे का सैलाब है। सरहदी इलाके लौर अलमी में रेले में बहने वाली कार और उसमें सवार अफराद को शहरियों ने बचा लिया। बारिश से वड में कौमी शाहराह पर फंसे सैकड़ों मुसाफिरों को मुश्किलात। मुसाफिरों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। खुराक की भी किल्लत का सामना।